दतिया में कांग्रेस बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है और पिछले 4 दिन से देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है दतिया उपचुनाव। दतिया की सीट अब प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। और हॉट सीट क्यों बनी? क्योंकि पहले नरोत्तम मिश्र का टिकट कटा, फिर सड़कों पर बवाल हुआ, ईंट पत्थर चले, बात भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई और आखिरकार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आया। और इस आखिरी दिन क्या क्या हुआ है ये आप भी तो जानना चाहते हैं, इसलिए विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत में इन 2 तस्वीरों को देखिए। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता दतिया में मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी ने पर्चा भरा तो कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया और दोनों ही पार्टियों ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। दोनों पार्टियों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई। बात हर एक नेता और हर एक पार्टी की होगी, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से जब आशुतोष तिवारी नामांकन फॉर्म दाखिल करने गए तो उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। ये तस्वीर सभी को ध्यान से देखनी चाहिए। पिछले 4 दिन से अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम को टिकट नहीं मिला तो वो अब बगावत करेंगे, वो पार्टी छोड़ देंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन इस एक तस्वीर ने सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है। नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे और तस्वीरों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, पूरी टीम बीजेपी भोपाल से एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर दतिया आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता एक ही विमान से दतिया पहुंचे। और जैसे नरोत्तम मिश्रा दतिया की धरती पर उतरे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने आशुतोष तिवारी को बधाई दी, उनका हाथ पकड़ा, माला पहनाई, गुलदस्ता दिया और फिर पीठ थपथपाई। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आज बहुत चर्चा में, दिखाइए जरा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री आए थे उसी गाड़ी में हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे, उसी गाड़ी में आशुतोष तिवारी भी थे और उसी गाड़ी में नरोत्तम मिश्रा भी बैठे थे। यानी पहले नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री भोपाल से एक ही हेलीकॉप्टर में दतिया आए और फिर एक ही गाड़ी से कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। दोनों एक साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर के भीतर गए और आशुतोष तिवारी का नामांकन पर्चा दाखिल कराया। चलिए, ये तस्वीर तो सुबह से आप देख ही रहे, अब आपको एक और रोचक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, जब बीजेपी के सभी नेता नामांकन फॉर्म दाखिल करने अंदर जा रहे थे तब डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आशुतोष तिवारी का हाथ पकड़ा हुआ था। मेन गेट से लेकर अंदर ऑफिस तक का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बार भी महेंद्र सिंह ने आशुतोष तिवारी का हाथ नहीं छोड़ा। वो उनका हाथ पकड़कर ही चलते रहे। अब आशुतोष तिवारी भी संगठन में बहुत काम कर चुके हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह भी संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं और शायद बहुत कम लोगों की नजर इस तस्वीर पर गई हो। एक बार ये तस्वीर आपको फुल स्क्रीन देखनी चाहिए, दिखाइए जरा। अब इस तस्वीर के आप अलग अलग मायने निकाल सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा डॉक्टर महेंद्र सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दतिया बीजेपी को फिर से एकजुट करने का काम किया है। जब दतिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष से लेकर सभी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था तब महेंद्र सिंह 11 जुलाई की रात में दतिया पहुंचे थे और जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को माला पहनाकर डैमेज कंट्रोल किया था। चलिए, तस्वीरों की इतनी बात हो रही है तो एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। नामांकन दाखिल करने के बाद जब बीजेपी के सभी नेता जनसभा करने पहुंचे तो उस स्टेज पर जो बैठने की व्यवस्था थी उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीच में बैठे थे, उनके एक तरफ नरोत्तम मिश्रा थे तो दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी थे। और इस तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट जरूर कटा है, लेकिन बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में नरोत्तम मिश्रा का कद कहीं भी कम नहीं किया गया है। उन्हें हर काम में सबसे आगे रखा गया है। इसके बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना भाषण देने आए तो उनके बगल में आशुतोष तिवारी खड़े थे।
जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तभी नरोत्तम मिश्रा आते हैं और आशुतोष तिवारी का हाथ उठाकर उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद पूरी बीजेपी की टीम साथ उठाकर शक्ति प्रदर्शन करती है। पहले आपको बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आग में आग डालकर उनका हिसाब लेंगे। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अपने जीवन में जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, भगवान जैसा मान करके आप सबकी सेवा करता रहूंगा। हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा। दतिया को विकास की बुलंदियों पे ले जाने का काम करेंगे। कार्यकर्ता अपने घर को कम और जनता को ज्यादा समय देगा। इसके बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता मां पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन इस तस्वीर में भी एक खास बात थी। जब सभी नेता दर्शन करने जा रहे थे तब हेमंत खंडेलवाल पूरे समय नरोत्तम मिश्रा का हाथ पकड़े रहे। चलिए, ये तो बात हुई बीजेपी की, अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। घनश्याम सिंह दतिया राजघराने से आते हैं और दतिया सीट से पूर्व विधायक भी, सीनियर नेता हैं। दतिया में उनकी अच्छी पकड़ है और इसलिए कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पहले घनश्याम सिंह भी पीताम्बरा मंदिर गए थे। माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया और फिर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने गए। घनश्याम सिंह ने सोमवार सुबह 11:30 बजे नामांकन फॉर्म दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी मौजूद रहे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रही है, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ थे। घनश्याम सिंह के नामांकन में भी सभी बड़े नेता थे, लेकिन दो नेता कहीं नजर नहीं आए। पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे सीनियर नेताओं में से एक कमलनाथ और दूसरे उनके बेटे नकुलनाथ। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही दतिया नहीं आए, जिससे हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर इतना बड़ा मौका है और इस मौके पर भी कमलनाथ और नकुलनाथ क्यों नहीं आए। चलिए, ये तो अलग बात है, लेकिन दतिया के भी एक कांग्रेस नेता है जो नामांकन के समय मौजूद नहीं थे। और वो नेता कौन है? वो नेता है अवधेश नायक। अवधेश नायक ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो पहले बीजेपी में थे और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें उपचुनाव में मौका देगी। इतना ही नहीं, अवधेश नायक ने तो नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था और वो ये मानकर चल रहे थे कि टिकट उन्हें ही मिलेगी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि टिकट ना मिलने से अवधेश नायक नाराज हैं और वो वापस बीजेपी में आ सकते हैं। चलिए, ये तो उन नेताओं की बात हुई जो नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक से माफी भी मांगी। हालांकि ये बात अलग है कि अवधेश नायक इस सभा में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में दिग्विजय सिंह ने मन से कहा कि 2023 में उन्होंने अवधेश नायक के टिकट का विरोध किया था, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर भी एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देखिए, सब एकजुट है, एक साथ है। 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। माँ पीताम्बरा देवी और दतिया की जनता हमारे उम्मीदवार को जिताएगी। भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। चुनाव कांग्रेस जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ये बाई इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रही है। पहले भी हमारे विधायक थे भारती साहब, अब वो घनश्याम सिंह जी हैं, अब भी हमारी बनेंगे। पार्टी में सबकी सहमति से होता है काम। कांग्रेस पार्टी में ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी सहमति ली जाती है और उसके बाद फैसला होता है। हम सब कांग्रेस के लोग साथ में एक साथ। सीधे मुद्दे की बात यही कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ये सीट हार गई थी और इस बार दतिया सीट जीतना बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है।